हरि सुमिरन में। देखो ऐसे ऐसे संत हैं जिनके दर्शन मात्र से, उनकी सेवा मात्र से, उनके सत्संग के माध्यम से सबका कल्याण हो जाता है। एक संत थे, वो एक नियम बना के रखे थे कि हम किसी के यहाँ ऐसा नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के यहाँ गए खाए पिए, जैसे कहते खाओ जैसे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बोलोगे वाणी, वो असर होता है। तो संत एक नियम, संत बहुत नियम में रहते हैं अपने पाठ पूजा में। तो कोई कोई संत स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं अपना बना के खा लेते हैं, हर मेर से रहते हैं। अब सब ऐसे रहेंगे तो फिर सबका कल्याण कैसे होगा? अब इससे आप कहोगे महाराज जी को हम भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे, पैर पड़े, और हम कहते नहीं हम नहीं भोजन करते, हम नहीं दक्षिणा लेते, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? तो बहुत ये भी ठीक है भाई, हम लोग आए किस लिए, संत किस लिए बने हैं? सबका कल्याण करने के लिए, ऐसा भी ठीक है। तो एक संत एक नियम बनाए थे, मैं किसी के यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो एक नियम बनाए थे कि जो 100 करोड़ यज्ञ कर लिया हो उसी के यहाँ हम जाएंगे। अब 100 करोड़ यज्ञ कौन किया जी? कोई तो किया, एक यज्ञ करना मुश्किल आज के युग में, 100 करोड़ यज्ञ कौन करेगा? तो यहाँ तक युधिष्ठिर को पता चला, तो युधिष्ठिर तो राजसूय यज्ञ किए, 100 करोड़ यज्ञ ने किए। तो युधिष्ठिर गए और कहे महाराज हमारे यहाँ चलिए और जूठन गिराइए। कहते जेवत संत हरिहर करे, धन पुरुषन के भाग, जिनके गृह पावन भय संत पधारे आज। जिनके कुटिया में, जिनके घर में संत का चरण चला गया, संत का प्रादार्पण हो गया, उसका सब दोष रोष जो है, पाप साप संताप सब चला जाता है। संत कहते बहुत कहते महाराज पैर हमारे एक कमरे में पैर रख दीजिए, घर में ये। तो ना तो युधिष्ठिर गए महाराज चलिए सब, कहते ना कि आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जर मरता संसार। तो आग लगी आकाश, जर जर अंगारे गिर रहे, संत न होते जगत में सब जन मर जाता है। इधर संत जो है तो भगवत भजन आराधना करते हैं, जिससे कि आपदाओं को रोक लेते हैं, सबका कल्याण करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संत का आशीर्वाद है, पुकार है। तो युधिष्ठिर के महाराज चलिए हम राजसूय जी के, बोले राजसूय जी के 100 करोड़ के थोड़े किए। अब बेचारे युधिष्ठिर लौट आए। अब द्रौपदी कही चलो मैं जाती हूँ, द्रौपदी के मनाने, बोले महाराज चलिए हमारे यहाँ साथ पाइए, सेवा का मौका दीजिए। तो यही बात द्रौपदी से बोले संत ने। तो द्रौपदी ने कही महाराज ये भी तो कहा गया है कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो आगे पग धरे, तो मानो 100 कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को चलिए तो ममता अभिमान को त्याग करके जितने आप पाँव रख रहे 100 करोड़ यज्ञ के बराबर, फिर संत को जाना पड़ा। तो ऐसे संतों के सानिध्य मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा गया संतन के संग लग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे। कागा से तुई हंस करेंगे, कागा से ये मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे। कागज से तो ही हंस करेंगे। जैसे एक राहगीर बेचारा जाते जाते थक गया, गर्मी का सीजन था, तो पेड़ के झुरमुट में देखा छाया है, तो बेचारा राहगीर सो गया। तो हंस आया कहीं से उड़ करके, हंस ने देखा कि भाई इसको धूप लगी है, तब वो हंस ने पांव पंख फैला करके पेड़ के डाली में बैठ गया कि छाया इसको देखा। तो जब हंस ने पंख फैला करके डाली में बैठ गया, राहगीर को छाया दे रहा था, तो कौवा देखा कि अरे ये तो तुम्हें कमा रहा है,
कौवा पूरे तो कमा नहीं सकता, लेकिन जो पूरे कमा रहा उसमें काम रहा देगा। आजकल ये वृत्ति हम लोगों में है, कोई धर्म कर्म कर रहा, दान पुण्य कर रहा, और जो नहीं कर सकता तो उसके टांग लगाएगा कि हम तो नहीं कर रहे, क्यों कर रहा, इसको भी नहीं करने देंगे। ऐसे वृत्ति कौवा शरीर हो जाती है। तो कौवा ने ऐसा किया, हंस के ऊपर बैठा और पीट कर दिया। पीट जानता ना है? तो जैसे पीट किया तो रागे के मुंह में ऐसे लगा, तो रागे जगह और धनुष बाण लिया तो संहार लिया। तो हंस बेचारा घायल होके गिरा और हंस ने कहा, महाराज हम क्या आपका अपराध किए, क्या बिगाड़े हम आपको, हम तो छाया की आपको धूप लग रही थी और आपने हमको धनुष बाण मार के गिरा लिए, क्या अपराध हमने किया? करतनी कर फल अनईस पावा, आही देव में काहे दसावा। हे विधाता, हमने अच्छा किया, उसका परिणाम हमको ये मिला, विपरीत मिला। कहते कि अग्नि में घी की आहुति जो तो हाथ चले, दया करो तो आफत आई और दया न करो दया में होय कसाई। तो ये परिणाम मिला। तो रागे ने कहा मेरे ऊपर पीट क्यों किए? तो राग वो हंस का मैं नहीं किया। बोले कौन किया? बोले मेरे ऊपर कौवा बैठा था, वो उसने पीट कर दिया। तो देखो ये जब संतों के संग कर लिए तो हमारा भले कौवा ऐसी वृत्ति है, तो सच में संतों के संग से हंस बना देता है सत्संग। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई अरे मिट जाए उड़ के दागरे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी संतन के संग नागरे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन बहुत दिन सोए, अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी जाग। ये सत्संग, ये भागवत हमको जगाता है। जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के पुत्र सोए हुए हैं, अनेक पड़े हुए हैं, और यदि हमने भागवत सुनिए, सत्संग सुनिए, हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य है वो भी जग जाएंगे। मोहन सा